हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि हमसे आकर जो भी जुड़ता है वो यहां आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर भाई सीख कर जा सके, है नहीं है, सीख कर जा सके। क्योंकि केमिस्ट्री कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं, केमिस्ट्री बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है जिसे सीखने पर निकलोगे ना, जब सीखने बैठोगे इसे तो यार और जिज्ञासा जागेगी और मन करेगा कि यार मैं ये भी सीख जाऊं, ये भी सीख जाऊं, ये भी सीख जाऊं। फिलहाल देखिए, फालतू बातों को साइड में रखते हो, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अब तक आपको अपने पिछले वीडियो में अल्कोहल के बारे में, हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिनॉल ईथर और अल्कोहल वाला, उसमें अब तक हमने अल्कोहल का वर्गीकरण सीखा, अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि सीखी। आज ये उसका अल्कोहल के ऊपर तीसरा वीडियो है और आज हम सीखने वाले हैं अल्कोहलों के बीच अंतर करना कि भाई प्राइमरी अल्कोहल को कैसे पहचाने, सेकेंडरी अल्कोहल को कैसे पहचाने और टर्शरी अल्कोहल को कैसे पहचाने और तीनों के बीच में अंतर कैसे करें। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए फटाफट से कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा, देखो पीए एसए टीए में अंतर। पीए मींस प्राइमरी अल्कोहल, जिसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं या 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। कौन सी अल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। एसए मींस सेकेंडरी अल्कोहल, जिसे 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं या फिर द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। टीए मींस 3 डिग्री अल्कोहल और टीए को कहते हैं टर्शरी अल्कोहल, जिसे हिंदी में तृतीयक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अब देखो इन तीनों अल्कोहलों के बीच, 3 प्रकार के अल्कोहल, इन तीनों अल्कोहलों के बीच हमें क्या करना है, अंतर करना है। देखो अंतर तो हम कर लेंगे, सबसे पहले कुछ बातों को आप इधर समझ लो, कुछ बातों को आप इधर समझ लो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो भी सीख कर जाओगे और पढ़ा है तो यार क्या ही कहने, फटाफट से ये करते चले जाओगे। देखो एक बात सीख लो, देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, जब OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, और 1 डिग्री कार्बन कब होता है, जब उस पर केवल एक कार्बन जुड़ा हो। R आप जानते हो CH3 C2H5 C3H7 R समूह बहुत सारे होते हैं, और अब जब R पर केवल जुड़ा है, C पर जुड़ा है एक कार, तो ये C कैसा है, 1 डिग्री, और इस पर जुड़ा हो OH। जब कार्बन अकेला हो या कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हो, और कार्बन किसमें होते हैं, एल्किल समूह में, या आप यहां पर कार्बन रख लो। अगर इनके जनरल फॉर्मूले बनाना चाहते हो तो RCOH, ठीक है। जो इसकी 2 संयोजकता खाली है उस पर 2 H आ जाएंगे, जिसे हम कह लेंगे RCH2OH। ये होता है प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन होता है, जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। अब 2 डिग्री कार्बन कब होता है बेटा, जब कार्बन परमाणु से 2 R समूह जुड़े हो, जब कार्बन परमाणु से 2 R समूह जुड़े हो तो ये कार्बन कहलाता है 2 डिग्री कार्बन। इसकी 2 संयोजकता खाली है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता बेटा 4, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। इतनी संयोजकता हमें मिनिमम पता होनी चाहिए अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब देखो बेटा, इसका ये 2 डिग्री कार्बन है ना, इसके एक कोने पर OH जुड़ा होना चाहिए, दूसरी संयोजकता बच रही है उस पर हाइड्रोजन परमाणु आ जाएगा, ये कहलाते हैं 2 डिग्री कार्बन। अब इस तरीके जो 3 डिग्री होते हैं जिसे कहते हैं टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल कौन होते हैं, जब OH 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब 3 डिग्री कार्बन कब होगा, जब एक कार्बन से बेटा एक ही समय पर कितने R जुड़े हो, 3 R, तो ये 3 डिग्री। अब इसकी जो एक संयोजकता खाली है उस पर कौन जुड़ा हो, OH। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल। अब बारी आती है कि भैया ये 3 तो होते हैं, इनके बीच में अंतर कैसे करें, कैसे इनमें फर्क किया जाए, कैसे पहचाने कि ये अलग अलग होते हैं। तो इनके लिए मैं आपको 3 परीक्षण करवाऊंगा, एक विक्टर मेयर परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण और तीसरा है अल्कोहलों के डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा। ठीक है, सबसे पहला परीक्षण करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकास टेस्ट। देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ल्यूकास परीक्षण। देखो ल्यूकास परीक्षण होता क्या है, ल्यूकास परीक्षण होता क्या है, सिंपल सा और आसान सी बातें बताऊंगा। देखो ल्यूकास ने परीक्षण खोजा तो इसका नाम ल्यूकास परीक्षण। अच्छा, ल्यूकास ने क्या करा, निर्जल ZnCl2
तथा सांद्र HCl को मिलाने पर ल्यूकास अभिकर्मक बनता है। ल्यूकास अभिकर्मक बनता है, या आप कह लो निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास ने क्या करा? निर्जल ZnCl2 लिया, सांद्र HCl लिया, उन दोनों के मिश्रण को मिलाकर एक अभिकर्मक बनाया, जिस अभिकर्मक का नाम रखा ल्यूकास अभिकर्मक। देखो ल्यूकास अभिकर्मक होते क्या है या कैसे अंतर करता है एल्कोहलों में? ये होता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक कि भाई निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl। देखो ये कैसे अंतर करता है। एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है? ROH। ठीक है, यही तो होता है ROH। ये क्या करता है? एल्कोहलों से जब इसकी क्रिया करवाते तो HCl जो होता है ना सांद्र अवस्था में, ये क्रिया में भाग लेता है, और निर्जल ZnCl2 जो आपका होता है वो एज अ उत्प्रेरक वर्क करता है। इतनी बात आप याद रखना। अब क्या होता है? देखो इसका H और इसका OH क्रिया करके बन जाते हैं H2O प्लस R, इसका बचा R का सिंगल बॉन्ड खाली हुआ, इधर क्या बचा? Cl, तो RCl, जिनको हम जानते हैं एल्किल क्लोराइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एल्किल क्लोराइड के नाम से। अब ये जो एल्किल क्लोराइड बनते हैं ना, इसके कारण जो विलयन होता है ना वो धुंधला हो जाता है। विलयन धुंधला हो जाता है। अब देखो इसका मैं शॉर्टकट बताता हूं, कोई रिएक्शन नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है। प्राइमरी अल्कोहल ढेर सारी होती है, सेकेंडरी भी ढेर सारी होती है, टर्शरी भी ढेर सारी होती है। हमें तीनों के बीच में अंतर करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, तीनों की क्रिया किसके साथ करवाई है? ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है बेटा, इसे आप कर लो बॉक्स में पैक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं क्या होता है। जब प्राइमरी अल्कोहल, कोई सा भी ऐसा अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल है, जब वो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करता है तो ये जो बनता है एल्किल क्लोराइड बनता है, लेकिन उसमें कोई धुंधलापन नहीं होता है। कोई धुंधलापन नहीं होता है, कोई धुंधलापन नहीं। जब सेकेंडरी अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करता है तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद धुंधलापन आ जाता है। थोड़ी देर बाद धुंधलापन, मतलब इसमें कम से कम मिनिमम लगता है 4 से 5 मिनट का समय लगता है। 4 से 5 मिनट का समय लगता है। क्या होता है? जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल आप ल्यूकास अभिकर्मक डालोगे सेकेंडरी अल्कोहल में तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद विलयन कैसा होने लगेगा? 4 से 5 मिनट लगेंगे और विलयन हल्का हल्का ब्लर दिखाई देने लगेगा, धुंधला दिखाई देने लगेगा। और जैसे ही टर्शरी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते हैं तो विलयन जो होता है ना वो तुरंत धुंधला हो जाता है। तुरंत धुंधलापन, हैंड टू हैंड, इधर डाला और इधर धुंधलापन। अब तीनों के बीच में अंतर कैसे हुआ? देखो टर्शरी वाले अल्कोहल जितने भी होंगे उनमें जैसे ही हमने ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया तो विलयन तुरंत धुंधला हो गया, एकदम से ब्लर हो जाएगा विलयन। तो हमें पता चल गया कि ये टर्शरी अल्कोहल है, जो भी विलयन हमारे पास है। जैसे ही हमें सेकेंडरी अल्कोहल दिया गया, कोई सा भी हो सेकेंडरी अल्कोहल, आइसोप्रोपिल हो, ठीक है, आइसोपेंटिल हो, कोई सा भी हो, अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो जब उसमें ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे तो थोड़ी देर, मतलब 4 से 5 मिनट बाद ऐसा होने लगेगा कि विलयन धुंधला पड़ने लगेगा। और जब प्राइमरी में मिलाएंगे ल्यूकास अभिकर्मक तो कभी भी विलयन धुंधला नहीं पड़ेगा। एल्किल क्लोराइड बनेंगे लेकिन विलयन धुंधला नहीं बनेगा। और यही क्या होता है बेटा? यही अल्कोहलों में अंतर करने का पहला परीक्षण है जिसे ल्यूकास परीक्षण कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड से ट्राई कर रहे हो, आईसीएससी, यूपी, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो यार, ये सारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इनको ना तो आपको रटना है, ना ही आपको इनके बारे में यार दिन रात लेकर बैठना है, रटे जा रहे हो, आंखें बंद करके खोल, कुछ नहीं करना है यार। यहां आओ, सीखो, सीख कर जाओ। अब भूल जाओ तो कहना, नहीं भूल सकते यार, तो अगर भूल जाओ हमारे चैनल पर दोबारा आना ही मत, समझे? तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी परीक्षण की ओर। फटाफट से नोट करो इसे। देखो बेटा दूसरा परीक्षण क्या है? दूसरा परीक्षण है उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा।
उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा। किसमें अंतर करेंगे? PA से TA में। क्वेश्चन बनकर आ जाता है इसके ऊपर कि भाई प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल में अंतर करने के लिए उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजिनेशन परीक्षण लिखो। देखो ये क्या होता है, DE का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजन मतलब H2 और एशन का मतलब क्या होता है? क्रिया, मतलब वो क्रिया जिस क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? इतनी बात आप याद रखना। इसे हिंदी में कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं हिंदी में? विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का निकलना। देखो सिंपल सा और सरल सा तरीका बताऊंगा भाई। ROH प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं? RCH2OH, यही तो होते हैं। देखो प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया R, C पर कितने H है? 2, और लिया OH। ठीक है, इसकी क्रिया करवाई Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अगर आप इसके बारे में एक लाइन लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, जब अल्कोहलों की वाष्प को कॉपर उत्प्रेरक पर प्रवाहित किया जाता है 300 डिग्री टेम्परेचर ताप पर, तो अल्कोहल अलग अलग उत्पाद बनाती है। कैसे बनाती है अभी देखो। भैया इसका क्रियात्मक समूह ये है OH, इसे भी ऐसे कर लिख लो OH। देखो ये आपकी प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, अभी हम इसका नाम वगैरह कुछ नहीं लिख रहे, प्राइमरी अल्कोहल। क्या होगा? OH का H और इस कार्बन का कोई सा भी एक H क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? H2 प्लस। देखो जहां से H2 हटे R सिंगल बॉन्ड, C के ऊपर लगाए H सिंगल बॉन्ड O। अब यहां पर क्या हुआ? इनका रिश्ता टूटा H से, इनका रिश्ता टूटा H से, दोनों H मिलकर गए भाग, दोनों H मिलकर गए भाग। ये दोनों अब क्या करें? क्या बैठकर करें उनके वापस लौटने की आस, लगाएं आस उनके वापस लौटने की? अरे भैया वो तो हाइड्रोजन बनकर हो गए फुर, वो तो हाइड्रोजन बनकर हो गए फुर। अब बेटा जो बचे हैं वो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? अरे भैया कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की हो गए है 2, हाइड्रोजन की हो गए 1, कार्बन की अभी 3 है, हाइड्रोजन की 1 है। कार्बन और हाइड्रोजन अब क्या कर रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन भटक रहे हैं अपनी संयोजकता पूरी करने की तलाश में। तो जब दोनों ऑलरेडी है पास में, तो क्यों रहे किसी और की आस में? दोनों ऑलरेडी है पास में, तो क्यों रहे किसी और की आस में? अरे भैया दोनों ने करा समझौता, बना लिया डबल रिश्ता, डबल बॉन्ड आ गया दोनों के पास में। अब दोनों के बीच रिश्ता हो गया और गहरा, और दोनों आ गए और ज्यादा पास में। अब यहां पर देखो बेटा, कार्बन की संयोजकता हो गई 4, हाइड्रोजन की 1, ऑक्सीजन की 2, और यहां से इतना समूह पर टारगेट करो। ये कहलाते हैं बेटा आपके एल्डिहाइड। क्या कहलाते हैं? एल्डिहाइड। मतलब प्राइमरी अल्कोहल जब भी ये वाली क्रिया करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं बेटा? जब R समूह, कितने जुड़े हो R समूह? 2 R जुड़े हो और एक OH और कार्बन की एक संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। चाहो तो इसके H को भी अलग कर सिंगल बॉन्ड से यूं कर लिख लो। अब ये वाला कैसा है? 2 डिग्री, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि इस पे 2 R समूह जुड़े। अब इतना होने के बाद क्रियात्मक समूह का OH, और जिस कार्बन पर खुद OH जुड़ा है उस कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु, दोनों मिलकर क्या करे? हाइड्रोजन गैस बना लिए, हाइड्रोजन गैस बना लिए। अब देखो क्या बचा है? R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड O, यही तो बचा है। यहां से H गया, यहां से H गया, फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। अरे भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकलकर दोनों हो गए फुर। कार्बन और ऑक्सीजन अभी भी तड़प रहे हैं, अभी भी तड़प रहे हैं, क्योंकि उनकी संयोजकता कैसी है? अधूरी। इनकी 3, इनकी 1। ये चाहते हैं करना 4, ये चाहते हैं करना 2, तो क्यों करें ये वेट किसी और का? इन्होंने तो कर रखे हैं समझौते, और इनके बीच में संयोजकता आ गई 2। अब देखो बेटा कार्बन की हो गई 4, हाइड्रो ऑक्सीजन की हो गई 2, और जब ये हो गया आपका कार्बोनिल समूह, जब कार्बोनिल समूह के दोनों ओर R परमाणु जुड़े होते हैं तो उन्हें जानते हैं बेटा कीटोन के नाम से। किस नाम से जानते हैं उन्हें बेटा? कीटोन के नाम से।
मतलब जब सेकेंडरी अल्कोहल क्रिया करते हैं Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो क्या बनता है? तो कीटोन बनते हैं। बारी आती है टर्शरी अल्कोहल की, तो टर्शरी अल्कोहल ले लो। टर्शरी अल्कोहल क्या हुए? जब एक कार्बन पर 3 R जुड़े होते हैं। ले लो जरा फटाफट से, एक कार्बन पर 3 R, ठीक है, और इस पर लगा दो OH। Cu उत्प्रेरक की उपस्थिति 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो भैया, इसके पास H है, लेकिन क्या इस कार्बन के पास कोई H है? बाकी दोनों में तो कार्बन का हाइड्रोजन मिला, हाइड्रोजन बन गई। इसके बारे में स्टार बना दे रहा, इसे याद रखना, इसमें हाइड्रोजन नहीं बनता है। इसमें क्या बनेगा? देखो इसके पास तो कोई H ही नहीं है, तो क्या होगा? ये ना होने के कारण इसका पूरा OH समूह, पूरा OH समूह क्या करेगा? इन तीनों में से किसी एक R से क्रिया करेगा। अगर सपोज मैं एक R हटाऊं और यहां पर CH3 लगा दूं, एक R हटाया, CH3 लगा दिया। अब इस CH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? इससे लेगा एक हाइड्रोजन और OH और H आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? जल। अब इस वाले कार्बन पर बचे CH2 और C, इस पर कितने R? 2 R, ठीक है। अब ध्यान से देखो कार्बन की संयोजकता 3, इस वाले कार्बन के पे 2 हाइड्रोजन है ना, अगर मैं इन्हें खोलकर लिखूं 1 और 1 2, अभी इसकी संयोजकता भी कितनी है? 3। अब बेटा इन दोनों की संयोजकता 3 है, इनकी होनी कितनी चाहिए? 4, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब काउंट कर लो आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों की संयोजकता का 4 है। और जब किसी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन से बने यौगिकों के बीच डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन में, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? एल्कीन कहलाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल क्या बनाते हैं बेटा? टर्शरी अल्कोहल एल्कीन बनाते हैं। ये आपके दूसरा अंतर हो गया। अब आप चाहते हो इन अंतरों को फॉर्मूलों में प्रोना कि भाई सर हम इनसे कोई रिएक्शन कैसे दिखा पाएंगे। तो बेटा आप जानते हो R की जगह जब CH3 लगाते हैं तो ये हो गया CH3 CH2OH, जिसे हम जानते हैं एथिल अल्कोहल के नाम से, एथिल अल्कोहल के नाम से। अब जब एथिल अल्कोहल यहां CH3 लगाया ना, तो R की जगह CH3 लगा दो और CH3CHO, इसको हम जानते हैं एसिटेल्डिहाइड के नाम से। है ये एल्डिहाइड, लेकिन इसका नाम क्या होता है? एसिटेल्डिहाइड। इस तरीके से दूसरा देखो, इसके दोनों R को हटाओ और दोनों R की जगह CH3 लगा लो, तो यहां से दोनों R हटेंगे और यहां पर CH3 हो जाएगा और यहां पर CH3 हो जाएगा। जब R दोनों और CH3 जुड़े हो तो इसे जानते हैं एसीटोन के नाम से, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाई है एल्डिहाइड और कीटोन में। और यहां पर देखो जब ये केस होता है तो इस केस को बोलते हैं आइसो, तो ये कहलाता है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब इस तरीके से टर्शरी में क्या करो? दोनों R को इन वालों को हटाओ, यहां CH3 लगाओ, तो यहां दोनों R को हटाओ, यहां CH3 लगा दो, ठीक है, ये आपके एल्कीन बन गए। अब मैंने केवल अभी एक R समूह चेंज करा है यार, मैंने आपको पढ़ाया है R CH3 C2H5, ठीक है, C3H7 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे होते, कोई सा भी R लगाओ क्रिया करवाओ, कोई सा भी R लगाओ क्रिया करवाते जाओ। यही तो केमिस्ट्री का मजा है, यही तो केमिस्ट्री का सुकून है। लेकिन इन चीजों से हम बहुत ही बहुत ज्यादा दूर है। हम क्लास कॉलेज सब जगह बैठते हैं, पढ़ते हैं कि भैया इसकी क्रिया इससे होती है, ये बनता है, कि भैया चीनी नमक पानी दूध आपस में क्रिया कर गए और चाय का निर्माण हो गया। हम उसे डेली घर पर बना रहे हैं, लेकिन हम उसके पीछे की कलाकारी को जानना ही नहीं चाह रहे कि यार ये क्रिया हुई तो हुई कैसे, चाय बनी तो बनी कैसे। तो बेटा ये खुद को आप सिखा सकते हो, कोई नहीं सिखाने वाला कभी, किसी को क्या पढ़ी है यार, किसी से भी पढ़ते हो, फीस दोगे, अपना काम, उन्होंने तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया सिलेबस का, चलते बनो। लेकिन अगर तुम सीखना चाहते हो तो कहीं जाकर कुछ नहीं होगा। बस क्या करो आप यार, यूट्यूब खोलो, गुमनाम सर के वीडियो पर आओ और एक बार अपना चैनल सब्सक्राइब करके खुद को मुझसे पढ़ने का मौका और मुझे तुम्हें पढ़ाने का मौका जरूर दो। और फिर देखो, अगर केमिस्ट्री इतनी आसान ना कर दूं कि तुम्हें रातों में सपने केमिस्ट्री के आने लगे, तो तुम मेरा नाम बदल देना। हालांकि मेरा कोई नाम तो है ही नहीं, गुमनाम है, गुमनाम ही रहने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जिंदगी दी है मुझे, जितनी जिंदगी मुझे यहां जीना है, मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी के साथ, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत और आप सभी को
केमिस्ट्री सिखा सकूं, सिर्फ मेरा यही एक सपना है। तो फटाफट से बेटा अगर आप नोट कर रहे हो इसे नोट करो, फिर तीसरे परीक्षण की ओर चलते हैं। देखो बेटा, तीसरा और अपना लास्ट टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। हालांकि बहुत टफ होता है, ये बिल्कुल आसान कर दूंगा। आपको इस टेस्ट को पढ़ने से पहले ना एक ही शायरी याद कर लेना थोड़ी सी। पाई चांदी ना तो हां, फिर ना तो ओ, ना तो ना ओहो विक्टर जी, ना ओहो विक्टर जी। देखो इस शायरी को थोड़ा सा याद कर लेना, तेरे वेले से वर्ड है। पाई चांदी ना तो हां, ना तो ना ओहो विक्टर जी। कैसे इस्तेमाल करना है भाई? विक्टर जी किसी से पूछ रहे हैं कि भैया तुमने पाई चांदी, मतलब P प्लस I2, P और I, पाई क्या बोले चांदी, तो चांदी मतलब सिल्वर, AG। तो बंदा जवाब देता है ना तो। विक्टर मेयर ने पूछा पाई चांदी, बंदे ने जवाब दिया ना तो ना के लिए NO और तो के लिए दो, थोड़े से तोतले बन जाओ। तो चांदी ना तो, उन्होंने कहा हां, वो उस पर जोर दे रहे हैं हां, तो बंदा कह रहा है ना तो फिर से NO2। फिर उसके बाद में वो कह रहा है ना ओहो विक्टर जी, तो ना ओहो, तो ना ओहो विक्टर जी। 4 स्टेप, P प्लस I2, सिल्वर नाइट्राइड, नाइट्रस अम्ल और NaOH, यानी के क्षार। देखो क्या करना है, इसको मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से बताऊं। ये है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो बहुत ही ध्यान से समझना चीजों को, बहुत ही ध्यान से समझना अगर सीखना चाहते हो तो। देखो बेटा, प्राइमरी अल्कोहल मैंने आपको बताया जब RCH2OH, यहां बताया था RCH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल जब मैंने बोला 2 R जुड़े हो, CHOH, ये रहा आपका 2 R CHOH। टर्शरी अल्कोहल 3 R C और C पर OH। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो तीनों में अंतर कैसे होगा। जब प्राइमरी अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस, कैसा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में I2 से होती है, तो क्या होता है, इसका OH निकल जाता है, यहां पर I पहुंच जाता है, ये हो जाता है RCH2, यहां आ जाएगा I। अब ये आयोडाइड बन गया। ठीक है, एल्किल आयोडाइड। अब देखो क्या हुआ यहां पर, इतना होने के बाद में सेम चीज यहां पर भी होगी, लाल फास्फोरस I2, तो OH हटेगा और OH की जगह पर क्या आएगा बेटा, I। ठीक है, तीसरे में भी यही चीज होगी, लाल फास्फोरस प्लस I2, तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में जल का OH, इसका हटेगा और C पर क्या आ जाएगा, I। ठीक है, इतना होने के बाद दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में सिल्वर नाइट्रेट, जिसको कहते हैं AgNO2, तो AgNO2, यहां पर भी AgNO2। क्या होगा जो इसका Ag है ये क्रिया करेगा I से, AgI बना लेगा। इसका Ag क्रिया करेगा I से, AgI। इसका Ag क्रिया करेगा I से, AgI। तीनों ही स्टेप में AgI क्या होगा, निकल जाएगा। तीनों के पास क्या बचा है, NO2, जो I की जगह जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2NO2। यहां हो जाएगा 2R CH सिंगल बॉन्ड NO2, यहां हो जाएगा 3R C और NO2। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद में अगला स्टेप,
अगला स्टेप देखो, अगले स्टेप में क्या होगा, क्या हो गया, हमने लाल फास्फोरस I2 की सिल्वर नाइट्राइट की क्रिया करवा ली। अब आगे क्या, नाइट्रस अम्ल HNO2, HNO2 देखो हम इसे लिख सकते हैं OH HNO2 यानी कि OHNO, देखो HNO2, यहां पर भी लिखो OHNO2 और यहां पर भी लिखो OHNO, ठीक है, OHNO। अब देखो क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिख सकता हूं। HNO2 को हम लिख लेते हैं ONOH। अब देखो क्या होगा, इसका यहां का H2, इसका O, जल निकला, NOH बचा है, कार्बन की एक संयुक्ता खाली हुई RC, एक पर जुड़ा है NO2, अब यहां से कार्बन की दो संयुक्ता खाली हुई यूं कर, जिस पर आ जाएगा NOH। इसमें क्या होगा, इसमें देखो दो R ऐसे का जुड़े C, एक H, इसका H और इसका OH, जल निकला, तो यहां पर कार्बन की कितनी संयुक्ता खाली हुई है, एक, तो इस पर आ जाएगा NO। तीसरे में क्या होगा, R, देखो ध्यान से देखो होगा क्या भैया, यहां पर इस कार्बन के पास कोई H ही नहीं है, और जब H नहीं है तो इसका OH क्रिया करेगा किससे, तो यहां पर नो रिएक्शन, कोई क्रिया नहीं होगी। अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें हमने मिलाया NaOH, इसमें हमने मिलाया NaOH और इसमें भी हमने मिलाया NaOH। क्या होगा, यहां पर जैसे ही इस विलयन में हम NaOH मिलाएंगे तो विलयन का रंग आएगा लाल, यहां पर आएगा नीला और यहां पर आएगा रंगहीन। अब मेरी बात को समझो इस पूरे परीक्षण का कहने का अर्थ क्या है। जब प्राइमरी अल्कोहल, विक्टर मेयर परीक्षण करवाते हैं प्राइमरी अल्कोहल का, तो लास्ट में विलयन जो होता है ना रक्त की तरह लाल मिलता है, लाल रंग आता है जब विलयन में क्षार मिलाते हैं कोई सभी। और जब सेकेंडरी अल्कोहल का करवाते हैं तो यहां तक क्रिया होने के बाद जो विलयन बनता है उसमें जब क्षार मिलाते हैं तो विलयन का रंग आता है नीला। और जब टर्शरी अल्कोहल होते हैं तो बेटा यहां पर ये क्रिया ही नहीं होती है, तो इस कारण इसका रंग कैसा आता है, रंगहीन। अब ये बात है ना परीक्षण करते समय ज्यादा बेटर समझ में आएंगी कि यार कब लाल आया, कब आया नीला और कब आया रंगहीन। फिलहाल अभी हम तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, पीए से टीए में अंतर, पीए से टीए में अंतर हो गया है। अब बाकी आप और डिटेल में चाहते हो कि सर और डिटेल में, तो कर सकते हो, खुद कर सकते हो यार, खुद कर सकते हो। आर की जगह CH3 लगा दो, अगर मैं सारे आर की जगह CH3 लगा दूं, यहां मैं CH3 लगा दूं, यहां मैं CH3 लगा दूं, यहां मैं CH3 लगा दूं और यहां मैं CH3 लगा दूं, तो ये एथिल अल्कोहल का क्या हो गया विक्टर मेयर टेस्ट। अगर मैं यहां पर CH3 लगाऊं, यहां पर CH3 और यहां पर भी दोनों जगह पर CH3 यहां पर भी CH3 और यहां पर भी क्या लगा दूं बेटा, CH3। इस तरीके से इसके तीनों कोनों पर मैं लगा दूं CH3 इसके तीनों कोनों पर लगा दूं CH3 इसके तीनों कोनों पर लगा दूं CH3। अभी ये एथिल अल्कोहल था जो कि प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि इसमें ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, इसमें ये वाला 1 डिग्री है, इसमें ये वाला 3 डिग्री है। तो जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल क्रिया करवाएंगे तो नीला रंग। इस तरीके से टर्शरी अल्कोहल लेंगे और टर्शरी अल्कोहल जिसे हम जानते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल के नाम से, तो इसका विलयन कैसा मिलेगा, रंगहीन। अभी आर समूह से जी ना भरे तो आर को CH3 हटाकर C2H5 लगा लो, C2H5 हटाकर सारों में से C3H7 लगा लो, C3H7 हटाकर C4H9 लगा लो, जो मन करे वो लगाते चले जाना, क्रियाएं होती चली जाएंगी। और ये सारी घटना जो बता रही है वो क्या है, पीए ऐसे और टीए में अंतर हो रहा है। पीए लाल रंग दे रहे हैं, एसए नीला रंग दे रहे हैं, और जो टीए है टर्शरी अल्कोहल वो कोई रंग नहीं दे रहे हैं। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा मैंने क्या कहा है। अगर आप नोट कर रहे हो तो इन बातों को अच्छे से नोट कर लो, और नोट करने के बाद में इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया, सीखने को मिला है, तो यार फटाफट से चैनल पर अगर पहली बार आए थे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यहां आए और केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके, है नहीं है। तो बेटा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।